Hello friends, how are you? Today we start a new topic. Actually, last video I have already explained the excretory system, human excretory system. That is the internal and the external structure of the human kidney and different parts of the kidney. Okay, so आज हम लोग एक completely new topic के बारे में जानकारी लेंगे. Okay, so my name is Rakhi and you are watching my educational YouTube channel, that is Biology Prospects. Okay, so let's begin our today's session. Yes, the structure of nephron. So दोस्तों, nephron होता क्या है? First we clear the concept what is nephron. Then after we will proceed the next part. Nephron is the functional unit of kidney. Each human kidney is formed of about 1.25 million renal units, that is called nephron. ये literally definition है nephron का. One word में हम लोग बोल सकते हैं nephron जो है वो हमारे excretory organs, the largest or so called the biggest excretory organ of human body का basic unit है. Clear? ये जो पिक्चर्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ थ्रू द पीपीटी, अब देख पा रहे हो, दिस इज द पार्ट. ये एक्चुअली इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, उसके इंटरनल पार्ट पिरामिड्स है. पिरामिड्स के अंदर में पहले वीडियो में मैंने बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो दैट ह्यूमन किडनी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली एक किडनी में 6 से लेके 18 तक पिरामिड्स होते हैं. और इस पिरामिड्स के बीच में ये छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें इसको पैपिली कहते हैं. एंड दीज आर द पैपिली एक्चुअली मेड अप ऑफ द दीज आर द टाइनी एंड वेरी डेलिकेटेड दीज आर द वेरी थीन सो कॉल्ड दैट इज पार्ट्स इज नोन एज नेफ्रॉन. हमारे जो यूरिन प्रोडक्शन होता है ये इस नेफ्रॉन में होता है. ठीक है, अब ये नेफ्रॉन जो है इसका ये ट्यूब्यूलर शेप में इसको दिखा जा रहा है यहाँ पर. ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. सो आज के हमारे जो टॉपिक है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, उसमें हम लोग जानेंगे कि एक नेफ्रॉन के कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स में क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह यूरिन प्रोडक्शन होते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यस, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है? मेन फंक्शन नेफ्रॉन है हमारे बेसिक यूनिट यूरिन प्रोडक्शन और सो कॉल्ड हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन के लिए, फिल्टरेशन के लिए, नॉट प्योरिफिकेशन, दैट फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड. मैं दो वर्ड यूज कर रही हूँ, फिल्टरेशन और प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन मतलब ऑक्सीडेशन एंड डीऑक्सीडेशन, जो कि हार्ट में और लंग्स में होते हैं. एंड फिल्टरेशन मतलब यहाँ ब्लड का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं. यहाँ ब्लड में जितने भी टॉक्सिन या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन सारे मटेरियल्स को ऑस्मोसिस, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस से फेच कर लिया जाता है. एंड देन आफ्टर इसको हमारे बॉडी से रिलीज करने के जो प्रोसीजर होते हैं थ्रू द यूरिन, वो फंक्शन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्लड फिल्टरेशन. ये फिल्टरेशन प्रोसेस होता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर. क्लियर? अब नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स है, एक नेफ्रॉन को जैसे पिक्चर में मैं शो कर रही हूँ, एक नेफ्रॉन को हम लोग 4 हिस्से में बांट सकते हैं. सो कॉल्ड वी कैन डिफरेंशिएट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इनटू द 4 डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? पहला पार्ट होता है ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट मैलिपिजियन कैप्सूल. दिस इज मैलिपिजियन कैप्सूल. This is all total Malpighian capsule. Okay, one by one I will explain. Let us talk about the different parts first. Then nephric tubule, that means these are the part PCT, loop of Henle and DTC. This is the part DTC. It is known as the nephric tubules. Okay, this is the DTC. DCT, distal convoluted tubule, DCT, PCT, DCT and loop of Henle. These are ये तीनों जो है तीनों nephric tubule में आता है. And the last part, that is collecting tubule. This is the part that is known as the collecting duct and urine flow you have seen over there. This is the collecting tubule. तो all total हम लोग नेफ्रॉन को 4 हिस्से में बांटते हैं. एक होता है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स, दूसरे होता है मैलिपिजियन कॉर्पस्कल्स का पार्ट और सो कॉल्ड मैलिपिजियन कैप्सूल्स का पार्ट. थर्ड है नेफ्रिक टेब्यूल्स. नेफ्रिक टेब्यूल्स 3 तरह का होता है,
at PCT, proximal convoluted tubule. Second, loop of Henle. Third, DTC, distal convoluted tubule. And fourth, conducting duct or the duct and the ducts of Delaney. अब हम one by one explain each and every part with the diagram. Okay, एक के बाद एक parts को मैं diagram के साथ आपको explain कर रही हूँ. Now the first part, that is the Malpighian capsule. What is Malpighian capsule? हमारे किडनी के जो मेडुला पार्ट होता है एंड कॉर्टेक्स पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट में नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स जो है फैला हुआ रहता है, स्प्रेड किया हुआ रहते हैं, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली ट्यूबुलर शेप. ओके, और उनमें सबसे बड़े जो हेड पार्ट है, ओके, दिस इज पार्ट एक्चुअली नोन एज द Malpighian कैप्सूल. अब इस Malpighian कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट होते हैं वोमन कैप्सूल, सेकंड होते हैं ग्लोमेरुलस. वोमन कैप्सूल क्या होते हैं? हमारे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, बाहर का जो आउटर सरफेस है, ये जो डबल वॉल्ड, हैव यू सीन द डबल वॉल? दिस इज द पार्ट. It is a capsule shaped structure. This is the part. Capsule shaped structure in the lower also. This is the part. Actually, this is the double shaped part. It is known as the Bowman's capsule. Clear? Bowman's is the name of a scientist who first discovered that one. According to his name, his name is Bowman's capsule. So Bowman's capsule double layer होता है. It is double wall cup shaped structure. It is lined by the semi-permeable squamous epithelium. दोस्तों, squamous epithelium, what is squamous epithelium? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. In the previous different classes we have already learned that is the various type of the tissues layer is animal tissues. We can differentiate in different categories. Somehow it is the squamous epithelium or cuboidal epithelium or ciliated epithelium or that is a flat epithelium. Okay, so different types of the columnar epitheliums, different types of the layer. Epithelium means the outer cover. Clear? Epithelium means the outer cover, outer layer of the group of the tissue which cover up the outer layer. So Bowman's capsule जो है, Bowman's capsule का outer cover जो है वो squamous epithelium से बना हुआ रहता है. ओके, अब squamous epithelium से बने होने की वजह से इसके जो walls होते हैं ये बहुत ही ठीक होते हैं, उसका जो मोटा होते हैं. ओके, wall. The cavity of the cup enclosed a knot like mass blood capillaries called glomerulus. यानी कि इस पार्ट को बोला जा रहा है. इस Bowman's कैप्सूल डबल लेयर कैप्सूल के अंदर में ये जो ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इस पार्ट को कहा जाता है ग्लोमेरुलस. क्लियर? अब ये ग्लोमेरुलस कहाँ से फॉर्म होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा नीचे वाले हिस्से. यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एक है efferent vessels और so called that is the efferent arterioles and the upper part that is the afferent vessels or the afferent arterioles. दोस्तों, ये दोनों ही आर्टरी का पार्ट है. एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमारे नेफ्रॉन के अंदर में वेन का कोई काम नहीं है. यहाँ पर आर्टरी के थ्रू ब्लड्स एंटर, एक आर्टरी के थ्रू ब्लड्स एंटर हो रहे हैं और दूसरे आर्टरी के थ्रू ब्लड्स बाहर निकल रहे हैं. That means these are the process only for the filtration of the blood, okay, not the purification. So lastly, जहाँ efferent arteriole ये थोड़ा सा नैरो होते हैं, जिसके माध्यम से जिसके थ्रू ब्लड्स एंटर करते हैं Bowman's कैप्सूल के अंदर. एंड आफ्टर दैट द फिल्टरेशन प्रोसेस इट इज कम्स आउट और लीव द Bowman's कैप्सूल थ्रू द efferent vessels. efferent vessels के थ्रू ये बाहर निकल जाता है एंड देन आफ्टर इट इज जस्ट जॉइंड टू द renal vein or renal artery, renal vein, and through this the renal vein it is goes in the posterior part of the vena cava. You already familiar about the vena cava. In the circulatory system I have explained that part. So ये जो enter होना या फिर बाहर निकलना, you have seen these are the two vein structure. Efferent vessels जो है ये थोड़ा सा narrow होते हैं, थोड़ा सा पतला होता है, इसका जो lumen है वो थोड़ा सा छोटा होता है, and comparatively the efferent nerve जो होता है इसका vessel थोड़ा सा lumen जो है थोड़ा सा बड़ा होते हैं. ओके, सो एक वेसल से ब्लड एंटर होता है और दूसरे वेसल से ब्लड बाहर निकल जाता है. क्लियर? नाउ द efferent arterioles enter the Bowman's capsule and divide the branch of 50 capillaries and this branch is called the glomerulus. efferent arterioles जो है, efferent vessels जो है वो हमारे Bowman's capsule के अंदर में आके यहाँ पर एक ब्लड का नॉट लाइक स्ट्रक्चर, सो यू कैन से दैट इज द नेट लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे Bowman's कैप्सूल.
सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस पार्ट. ओके, एंड देन आफ्टर capillaries reunite to form efferent arterioles. Efferent is wider than the efferent arterioles. Okay, efferent जो है वो थोड़ा सा wider होता है, efferent जो है थोड़ा सा narrow होते हैं. इसका भी रीजन है. नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि why these things are happening. Okay, so आज के लिए what is Biermann's capsule and what is Malpighian capsules? So Malpighian capsules contain the two parts. One is the Biermann's capsule and second part that is the glomerulus. So इन दोनों को एक साथ कंबाइन हम लोग बोलते हैं Malpighian capsule. Clear? Now the second part, nephric tubules. What are the nephric tubules? This is the part that is known as the Malpighian capsule. It's over. इसके बाद आपको तीन हिस्सा दिख रहा है हमारे नेफ्रॉन का. Number one, that is the one of a convoluted part. Have you seen? This is the convoluted part. This is known as the PCT or proximal convoluted tubule. What is proximal convoluted tubule? Proximal convoluted tubule जो है ये tubular form है. अब जो पिक्चर में आप ऑलरेडी दिख रहे हो, इस tubular form में हमारे जो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर से ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस से जो भी टॉक्सिन, वेस्ट मटेरियल्स एंड वाटर हमारे ये जो Biermann's कैप्सूल का वॉल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं. वो सारी चीज दोबारा यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन और सो कॉल्ड दैट इज रीफिल्ट्रेशन होते हैं. ठीक है, इस रीफिल्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि हमारी किडनी में सबसे अधिक यानी कि मोस्ट ऑफ द वाटर रीएब्जॉर्प्शन should take place in this particular part, that is PCT. Clear? हमारे यूरिन में जितना भी वाटर पार्ट है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, that means whatever the materials, whatever the bloods are passing through, these are the PCT part. यहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा होता है, उसके साथ different minerals and nitrogenous waste, obviously these are also absorbing. So Biermann's capsule open into the PCT. Biermann capsules जो है वो PCT में ओपन हो रहा है. एंड PCT लाइन बाय द कॉलमनर एपिथेलियम. मैंने पहले आप लोगों को कहा कि हमारे ह्यूमन जो एनिमल टिश्यूज है वो चार तरह के होते हैं, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, स्क्वामस एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. तो स्क्वामस एपिथेलियम से हमारा Biermann's कैप्सूल बना हुआ रहता है एंड देन आफ्टर जो हमारे PCT आ रहा है वो हमारा हो रहा है कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम का और भी कई एग्जांपल है जो हम लोग जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो कॉलमनर एपिथेलियम होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर जो है इट्स प्रोवाइड द माइक्रोविली. अब देख रहे हैं यहाँ पर सोलर ग्रोव, एक डिफरेंट ग्रोव्स बना हुआ है. दैट मींस ये जो है ये ज्यादा कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है एंड मैक्सिमम ग्रोथ होने, ग्रोव्स माइक्रोविली होने की वजह से इनके जो माइट्रोकॉन्ड्रियाज है, इनके सेल में जो माइट्रोकॉन्ड्रियाज है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं. माइट्रोकॉन्ड्रिया एक्टिव होने की वजह से इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम लोग जानते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वहां पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होते हैं और एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारे जो ब्लड्स यानी कि Biermann's कैप्सूल में जो भी कंसेंट्रेटेड, हाई कंसेंट्रेटेड वाटर वेस्ट मटेरियल्स है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वो लोग एब्सॉर्ब हो रहे हैं. दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. सो दैट इज द रीजन PCT have the numerous number of the mitochondria for the active transport. Okay, and PCT lies in the renal cortex. Friends, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि हमारे जो नेफ्रॉन है इसके इतना लंबा स्ट्रक्चर में से कुछ हिस्से जो है वो मेडुला पार्ट में रहता है, कुछ हिस्से जो है मेडुला कॉर्टेक्स दोनों में रहते हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो है सिर्फ कॉर्टेक्स में ही पाया जाता है. सो PCT पार्ट जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में होते हैं एंड रेनल कॉर्टेक्स का PCT पार्ट इट इज एब्सॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारे नेफ्रॉन में यूरिन ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे अधिक वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है PCT में. ओके, नेक्स्ट पार्ट लूप ऑफ हेनली. ये भी नेफ्रॉनिक पार्ट, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट है. तो पहला पार्ट हो गया PCT जो कि कॉलमनर एपिथेलियम से बना है जहां पर वाटर और यू नो दैट इज रीअब्जॉर्प्शन शुड टेक प्लेस. आफ्टर दैट ये जो लंबा फनेल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली नोन एज लूप ऑफ हेनली. लूप में समझ सकते हो या यू शेप स्ट्रक्चर जो कर्व शेप स्ट्रक्चर है इसको बोले लूप. क्लियर? यू शेप स्ट्रक्चर. It is lies in the medulla and form the descending limb and the ascending. Descending limb का मतलब होता है एक limb जो है, एक पार्ट जो है डिसेंड हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है और एक पार्ट जो है असेंड हो रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है. So that is one is descending limb, another is the ascending limb. The combination of the descending and the ascending limbs दोनों मिलके बनता है loop of Henle.
क्लियर? अब हमारे यहाँ बर्मन्स कैप्सूल्स में और सो कॉल्ड द ग्लोमेरुलस एंड बर्मन्स कैप्सूल माइलोपेजियन कॉर्पस सेल में ब्लड का फिल्ट्रेशन शुरू हुआ। उसके बाद प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आगे, प्रॉक्सिमल टिब्यूल में वाटर और उसका एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, रीएब्सॉर्प्शन शुरू हुआ। एंड आफ्टर दैट जो यूरिन है, जो यूरिन फॉर्मेशन, अभी तक यूरिन फॉर्मेशन हुआ नहीं, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू है, जो ब्लड यहाँ से पासेस हो रहे हैं। ओके, यू हैव सीन दिस आर द ब्लू एरो, दिस इज शो हाउ द फिल्टर materials or filter liquid passes through this at the funnel. This is the loop of the Henle, ये धीरे धीरे यहाँ से passes होने लगते हैं। It is one of a part of the our nephron. There's a performing a great function, a big function. But आपके syllabus के हिसाब से ये loop of the Henle का सिर्फ ascending और the descending part ही explain किया गया है। मेरे next slide में या फिर next part में मैं explain करूँगी what is the main function of the loop of the Henle. That is when I will explain the function of the nephron. That time I will explain what is the. Now you just try to understand that's loop of the Henle, that is the ascending and the descending part of this other loop. Okay. Now descending limb is lined with the flatted epithelium. मैंने पहले कहा जो 4 तरह के epithelium होते हैं, उसमें ciliated part जो epithelium है वो होता नहीं है, लेकिन columnar, squamous और फ्लैट पार्ट एपिथेलियम, फ्लैट एपिथेलियम जो है ये तीनों डिफरेंट प्लेसेस में मिलते हैं। एंड असेंडिंग लीव्स लाइट विद अ क्यूबॉइड एपिथेलियम। ठीक है, तो ये होता है स्क्वैमस से, ये बना है कॉलमनर से, और ये जो बनता है वो क्यूबॉइड एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, इसका वॉल। क्लियर? अब फंक्शन क्या है? धीरे धीरे जब वाटर्स यहाँ से पासेस होने लगता है, जो मैक्सिमम सोडियम एंड द शुगर और सो कॉल्ड दैट इज द ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होना है, वो यहाँ पर एब्सॉर्ब होने लगते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन एंड द glucose ion absorption should take place in this particular place because these are important, and whatever the rest of the material which not absorbed, these are passes through the descending part and it is enter into the DTC. It is enter into the DTC. This is the part that is DTC. Clear? Now one interesting thing is there. Inside the renal medulla, the efferent arterioles form the capillary network around the tubules, and sometimes it is vessels from loop around the loop of Henle and run parallel with one another with the loops and the Henle. These are called the vasa recta. What is vasa recta? Just very literally, it is the definition I have written on the according to the notes. Here you just see this part. This is the vasa rectum. Efferent arterioles and the efferent arterioles. ये दोनों पार्ट जो है, इससे ब्लड अंदर जा रहे हैं, and then after it is comes out and make a net-like structure. Have you seen? This is the part, and that is the part. And then after you see here, red color का एक net structure बन रहा है, जो कि Henle loop के parallel ये net structure जाते हैं, and इसके ऊपर में एक layer सा बनाते हैं। ठीक है? What is the function is that? मैंने पहले ही बोला है, हमारे जो efferent arterioles और the efferent arterioles जो enter कर रहे हैं Bowman's capsule के अंदर and glomerulus form कर रहे हैं, वो arteries है, vein नहीं है। That is the reason इसके अंदर से जो blood जा रहा है वो pure blood जा रहा है, यानी कि filter होने के बाद rest of the blood flow हो रहा है, and rest of the blood flow होने के बाद जो capillaries form, capillary network form करते हैं, this is known as vasa recta. Clear? कैपिलरी फॉर्म का काम क्या है? आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, वन साइड द ब्लड एंटर एंड टेक द फिल्ट्रेशन, एंड देन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड ये बाकी ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए रेनल आर्टरी के थ्रू वेना केवा में प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, दैट इज द पर्पस, द वसा रेक्टा, द कैपिलरी नेटवर्क, दैट इज नोन एज द वसा रेक्टा। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द DTC. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DTC एंड which part is known as the DTC? Have you seen? This is the part that is DTC. Yes, this is the part that is DTC. This convoluted part just in front of the PCT, this is the part. This side that is PCT and this side that is DCT. Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule ये Henle loop के बाद वाला part है. That means it is the convoluted structure and made up of the cuboid epithelium. It is present in the cortex region of the kidney. इस मेन फंक्शन होता है यहाँ पर हमारे पूरे ब्लड का फिल्टरेशन हो जाने के बाद कुछ टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं जो इस पार्ट्स में फिल्टर नहीं होते हैं, उस टॉक्सिन मटेरियल को फिल्टर करने का काम होता है DTC का। क्लियर?
Toxin material means sometimes of the drugs, which alcoholic materials, or sometimes a different type of antibodies, antigen, which is present in our blood, which is tough to absorb in these are the parts. It should be absorbed in this part, DCT part. It's distal convolute tubule part. Okay, so these toxin materials absorbing over there. My next slide, I will explain what are the function of the nephron. Then I will differentiate different parts again once again. Okay, so here that is the DTC part. It is the urine, after the filtration for the loop of Henle, the blood's entering over there. Okay, again refiltration should take place, and after the filtration, DTC open into the collecting tubule, which will lie with the columnar epithelium. Here, DTC tubule, that is the part you have seen the long tree-like structure. It is the part of the collecting duct. Is it? That is the part is the collecting duct. So DTC जो है collecting duct में जाके यहाँ पर जुड़ जाते हैं. Okay, and these are the collecting duct, carry the urine or so-called that is filter part of the blood's waste part, and in the flow of the urine it is stored into in our urine bladder. But before that, these are the collecting duct joined with the pelvis part of the kidney, and this pelvis part through the urethra it is bring the urine into our urine bladder. Is it okay? This is the part. The collecting duct are the largest duct, and each receiving the collecting tubules from the several nephron, and this passes into the renal medulla to join each other and forming the large duct, that is ducts of Bellini. Ducts of Bellini means it is the collection of the collecting ducts. This is known as ducts of Bellini. Okay, so ducts which are the longest ducts, and each receiving the collecting tubules. This like the one collecting duct is showing over here. This is the picture. You have seen the one collecting duct. I showed the picture. Like these are several collecting ducts when joined into the pelvis part, and it is a form that is in the medulla part. It is formed the ducts of Bellini. So these are the main parts of our human basic unit of human kidney, that is a nephron. So I hope that you understood the topics very well. So if you please don't forget to like and share our videos, and subscribe our channel, that is Biology Prospects, and don't forget to press the bell icon for my latest updation, for the latest updation of the videos. Okay, so thank you, have a nice day.